हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल मेंस जो 18 तारीख को पेपर हुआ था उसमें इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसने सभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करके रख दिया। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लास्ट तक देखें, आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा कि क्या हमें एसएससी को चैलेंज करना चाहिए या नहीं। लास्ट तक देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन तो यही था, रविंद्रनाथ टैगोर डैश पोएट वाज फेमस फॉर हिज पोएटिकल वर्क गीतांजलि। ऑप्शंस ए, द, एन और नो आर्टिकल। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि हम आर्टिकल ए लगाएं या द। चलिए, इसको समझने से पहले हम थोड़ी सी थियरी समझेंगे और आप खुद ही आंसर निकालेंगे कि क्या सही है। देखिए, ये आप सभी ने आई होप पढ़ा होगा कि ए और एन जो आर्टिकल है उसका मतलब होता है कोई, एनी। ठीक है, जैसे हम बोले एनी। और इसके अलावा हम ए जो और एन आर्टिकल है उसका यूज कहां करते हैं? ए वुड बी यूज टू इंट्रोड्यूस अ न्यू अननोन पर्सन और कंसेप्ट। हम जब मान लो किसी को जानते नहीं, कोई इंसान नया है, कोई कंसेप्ट नया है, कोई चीज नहीं है, तो हम उसके लिए ए और एन आर्टिकल का भी यूज करते हैं। मतलब आप इन नटशल बात करें तो ए और एन का मतलब होता है कोई, या फिर अमाउंट की बात करें वन। ठीक है, इस तरीके से। अब एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे, अ बॉय इज वेटिंग आउटसाइड। मान लो मैं क्लास में पढ़ा रही हूं और मुझे किसी ने कहा कि मैम अ बॉय इज वेटिंग आउटसाइड। ठीक है, यहाँ पे अब बॉय का जो सेंस है इसका मतलब कोई एक लड़का बाहर खड़ा है जो वेट कर रहा है। कोई एक ऐसा लड़का जिसने मुझे बताया, ठीक है, और मैंने सुना, तो जिसने मुझे बताया वो भी नहीं जानती उस बच्चे को, उसका नाम क्या है, और मैं भी नहीं जानती। कोई एक लड़का खड़ा है और हमें ये मालूम है, इस चीज को भी साथ साथ में कर लेते हैं, जितने भी कॉमन नाउन होते हैं हमारे, अगर वो कॉमन नाउन हमारे सिंगुलर है, ठीक है, तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती चेयर, ये नहीं बोला जा सकता ना बॉय इज वेटिंग आउटसाइड, गलत है। बॉय एक कॉमन नाउन है और यहाँ पे नंबर है एक। जब कॉमन नाउन सिंगुलर होता है तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। अब बॉय इज वेटिंग आउटसाइड, कोई एक लड़का बाहर खड़ा है। तो ये कंसेप्ट भी ध्यान रखिए, जब भी हम कॉमन नाउन का यूज करें तो कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। ये कंपल्सरी है। अगर मैं ये बोलूं बॉय इज वेटिंग आउटसाइड, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब बॉय इज वेटिंग आउटसाइड, ठीक है, तो कोई एक लड़का बाहर खड़ा है। अब देखिए, आर्टिकल जो द है वो सभी को आइडिया है कि एक स्पेसिफिक सेंस देता है। ठीक है, किसी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। कैसे? देखिए, अब हमने लिखा बॉय इज वेटिंग आउटसाइड, इस बॉय के पहले हमने क्या लगाया? आर्टिकल द। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आने वाला जो पूरा क्लोज है ये इस बॉय के लिए आया है या नहीं। ये जो पूरा आने वाला जो पूरा क्लोज है, whom you met yesterday, ठीक है, वो लड़का बाहर खड़ा है जिससे आप कल मिले थे, जिससे आप कल मिले थे। तो जिससे आप कल मिले थे वो लड़का आपका वेट कर रहा है। अब जो बोल रहा है और जो सुन रहा है वो दोनों जान रहे हैं, तो वो स्पेसिफाई हो गया, इसलिए हमने आर्टिकल द लगाया। ये तो था आर्टिकल। ए और एन और द को हमने समझा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें देखिए और आंसर आप आपको खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर मैं सचिन तेंदुलकर की बात करूं, सचिन तेंदुलकर इज अ फेमस पर्सनैलिटी, यहां पे हमने क्या लगाया? आर्टिकल ए, कि सचिन तेंदुलकर क्या है? एक फेमस पर्सनैलिटी। क्या है? एक फेमस पर्सनैलिटी। यहां पे देखिए, इस क्वेश्चन में सचिन तेंदुलकर इज द फेमस क्या है? बैट्समैन इन इंडिया। अगर हम ये जो वर्ड है ना बैट्समैन, अगर ये जो बैट्समैन की हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर क्या है? फेमस बैट्समैन है। ठीक है, वहां पे हम ये नहीं बोल सकते सचिन तेंदुलकर कोई फेमस बैट्समैन है इंडिया में, कोई नहीं। क्योंकि जब हम बैट्समैन की बात करें बच्चे, तो बैट्समैन सचिन तेंदुलकर ही है इंडिया में जो फेमस है, तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। यहाँ पे बैट्समैन की बात नहीं हुई है, यहाँ पे पर्सनैलिटी की बात हुई है। पर्सनैलिटी हो सकता है सचिन तेंदुलकर नाम की कोई पर्सनैलिटी हो सकता है, कोई हीरो हो, कोई मॉडल हो, कोई अच्छा टीचर हो, ठीक है, कोई एक प्लेयर हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमने पर्सनैलिटी में जस्टिफाई या मेंशन नहीं किया कि वो पर्टिकुलर किस चीज में है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया? सचिन तेंदुलकर को पर्टिकुलराइज कर दिया कि वो बैट्समैन है। ठीक है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, फेमस बैट्समैन है। तो जब हम पर्टिकुलराइज कर देंगे और हमें मालूम है कि वो एक ही है, अगर हम क्रिकेट की दुनिया में देखें, क्रिकेट के वर्ल्ड में देखें, तो एक ही है सचिन तेंदुलकर, तो इसलिए हमने द लगाया। ठीक है, जब पर्सनैलिटी की बात करेंगे तो हमें नहीं पता कि वो कौन सी फील्ड से बात की जा रही है, क्या वो एक सिंगर है, क्या वो एक लॉयर है, क्या वो एक डांसर है या मॉडल है, हमें नहीं पता, तो इसलिए हमने ए लगाया। ठीक है, ए फेमस। अब देखिए, इस क्वेश्चन पे आइए, जो हमारा क्वेश्चन था,
रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ फेमस पोइट, एक फेमस पोइट थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रविंद्रनाथ टैगोर थे जो फेमस पोइट थे, कोई दिक्कत नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फेमस पोइट, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लगाया जा सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ फेमस पोइट, वॉज द फेमस पोइट, दोनों ही इक्विवेलेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर पोइट वॉज फेमस फॉर हिज वर्क। अभी देखिए रविंद्रनाथ टैगोर वॉज फेमस, फेमस थे क्या, फॉर हिज वर्क, फॉर हिज वर्क। तो यहाँ पे आप आर्टिकल ए भी लगा सकते हैं और द भी लगा सकते हैं, दोनों ठीक होंगे, यस दोनों ठीक होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर अ पोएट was famous for his work, रविंद्रनाथ टैगोर the poet was famous for his work, दोनों ही इक्विवेलेंट है, दोनों सही हैं। अब मान लो आप यहाँ पे ये देखो, इस क्वेश्चन को देखना थोड़ा सा, रविंद्रनाथ टैगोर पोएट was famous for his work, कौन सा वर्क, ये वर्क जो है ना बच्चे स्पेसिफाई कर दिया है, कौन सा काम है, गीतांजलि का। तो अब आप ध्यान से सोचिए इस चीज को कि गीतांजलि हो सकता है रविंद्रनाथ टैगोर नाम के बहुत सारे पोइट्स हों, हमें नहीं पता, ठीक है, हम एक ही को जानते हैं। मान लो बहुत सारे पोइट्स हैं रविंद्रनाथ टैगोर के, तो हम ए भी लगा सकते हैं और द भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ये मालूम है गीतांजलि जिसने लिखी, ठीक है, वो रविंद्रनाथ टैगोर एक ही हैं। तो ये जो वर्क मेंशन किया ना, ये साफ साफ हिंट दे रहा है आपको कि यहाँ पे आर्टिकल द ही आएगा, यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं लगा सकते। रविंद्रनाथ टैगोर ये नहीं बोलेंगे रविंद्रनाथ टैगोर कोई अ का मतलब कोई एक पोएट थे जो फेमस है अपने वर्क गीतांजलि के लिए, नहीं, गलत हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर द पोएट was famous for his work गीतांजलि, ये जो वर्क है ना गीतांजलि, इसी की वजह से आर्टिकल द लगेगा। और यहाँ पे देखिए फॉर हिज वर्क, कौन सा वर्क हमें नहीं पता, तो इस केस में हम ए भी लगा सकते हैं और द भी, क्योंकि बहुत सारे रविंद्रनाथ टैगोर भी हो सकते हैं और उनके बहुत सारे वर्क भी हो सकते हैं। तो आप आर्टिकल ए लगाएं, द लगाएं, आपकी मर्जी। ये सेम क्वेश्चन आप इसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर इज अ फेमस पर्सनैलिटी या सचिन तेंदुलकर इज द फेमस पर्सनैलिटी, दोनों ही सही हो सकते हैं। लेकिन जब हम बैट्समैन की बात करें तो बैट्समैन इंडिया में एक ही है, तो वहां पे द लगेगा, इसीलिए गीतांजलि एक ही अभी तक रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, तो आर्टिकल द आया। यहाँ पे बहुत सारे कोई भी वर्क की बात की जा रही है तो आर्टिकल ए लगाएं, द लगाएं, आपकी मर्जी, ठीक है। ये जो वर्क है इसने स्पेसिफाई किया। तो अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन था आपका रविंद्रनाथ टैगोर पोएट was famous for his poetical work। अगर ये क्वेश्चन यहाँ तक होता, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप होता, तो आप आर्टिकल ए और द दोनों लगा सकते थे। रविंद्रनाथ टैगोर अ पोएट was famous for his poetical work या द पोएट was famous for his poetical work। लेकिन यहाँ पे जो ये वर्क था गीतांजलि, ठीक है, ये स्पेसिफाई कर दिया बच्चे। तो जब गीतांजलि की बात आ गई, तो जो गीतांजलि क्या है, पोएम्स का कलेक्शन है, ठीक है। तो गीतांजलि लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर एक ही थे, तो जब वो एक ही थे, स्पेसिफाई थे, तो आर्टिकल द आएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, द। तो मैं जाते जाते सभी स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूंगी कि देखिए, आपको समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है, जस्टिफाई करने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता कि एसएससी को इस क्वेश्चन के लिए चैलेंज करना चाहिए। फिर भी ये आपका डिसीजन है, टोटली अप टू यू, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे करिए, बट थियरी यही बोलती है जो आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। फिर भी आप क्या सोचते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, जरूर मैं उसका रिप्लाई भी करने की कोशिश करूंगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।